चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे की, क्योंकि भारत और इजरायल की दोस्ती नए आयाम को छूने जा रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से हैं इजरायल के दौरे पर। करीब 9 साल में दूसरी बार इजरायल के दौरे पर प्रधानमंत्री गए हैं और ऐसे में इस बीच में 30 घंटे का वक्त प्रधानमंत्री इजरायल में बिताने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी कई अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसके अलावा इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी उनकी मुलाकात होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायली नेतृत्व के साथ सभी मुलाकातें यरूशलेम में करने वाले हैं और इसी दौरे के बीच में पीएम मोदी इजरायली संसद, जिसे नेसेट कहा जाता है, उसको भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर इजरायल के पीएम नेतन्याहू भी काफी उत्साहित हैं। हाल ही में उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया था कि वो बेसब्री से उनके यरूशलेम आने का इंतजार कर रहे हैं। नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि आज सुबह कैबिनेट की बैठक के उद्घाटन के मौके पर मैंने अपने प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक इजरायल यात्रा के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि इजरायल और भारत के बीच में रिश्ता दो ग्लोबल लीडर्स के बीच एक मजबूत गठबंधन है। हम इनोवेशन, सिक्योरिटी और एक जैसे स्ट्रेटेजिक विजन में पार्टनर हैं। हम मिलकर ऐसे देशों का एक ग्रुप बना रहे हैं जो स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस के लिए कमिटेड हैं। वहीं इजरायल के नेता प्रतिपक्ष एयर लापिद ने भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर काफी खुशी जाहिर की है। उन्होंने ये लिखा, सारा इजरायल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उत्सुक है। उन्होंने पीएम मोदी को इजरायल के सच्चे मित्र के तौर पर भी बताया और ये कहा कि इजरायल भारत के बीच का संबंध केवल एक रणनीतिक संबंध नहीं, बल्कि राष्ट्रों के बीच गहरी मित्रता का बंधन है। वहीं पीएम मोदी इस दौरे की बात करें तो इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई तरह के इसमें कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं। अपने 2 दिन की यात्रा में जब इजरायल में पीएम मोदी की मौजूदगी रहेगी तो इस दौरान इजरायल के पीएम नेतन्याहू के साथ व्यापक वार्ता करने वाले हैं। साथ ही इजरायली संसद नेसेट को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसके अलावा भारत इजरायल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हुई तरक्की का भी यहां पर रिव्यू किया जाएगा। साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिफेंस और सिक्योरिटी पर चर्चा होगी। वाटर मैनेजमेंट, ट्रेड, इकोनॉमी, ऐसे ये तमाम मुद्दे हैं जिसमें चर्चा की जानी है और आपसी हितों के क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर भी साझेदारी होगी। पीएम मोदी इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से भी मुलाकात इस दौरान करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह ही इजरायल के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी की 2 दिन की इस यात्रा से जुड़ा हुआ मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहने वाला है, अब आप वो जान लीजिए। आज सुबह करीब 9 बजे पीएम मोदी रवाना होते हैं दिल्ली से। वो तस्वीरें सामने आती हैं और शाम को करीब 4:15 पर लगभग 4:15 के आसपास इजरायल के बने गुरियन एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। उसके बाद शाम को 4:30 बजे के आसपास नेतन्याहू के साथ उनकी द्विपक्षीय एक वार्ता होनी है और उसके बाद रात 8 बजे इजरायली संसद को पीएम मोदी करने वाले हैं संबोधित। रात को 9:55 पर तकनीकी प्रदर्शनी देखेंगे और भारतीय समय के अनुसार रात को लगभग 11:20 पर होना है वहां रात्रि भोज। अगले दिन पीएम मोदी दोपहर 12:15 पर याद वाशेम जाएंगे और फिर 1 बजे इजरायल के राष्ट्रपति से होगी उनकी मुलाकात। दोपहर 2:40 पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होनी है और लगभग 3:30 बजे के आसपास, ये भारतीय समय अनुसार आपको हम बता रहे हैं, लगभग 3:30 बजे के आसपास कल पीएम मोदी और नेतन्याहू की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और शाम को 4 बजे फिर भारतीय यहूदी समुदाय से मुलाकात होगी और लगभग 6 बजे के आसपास 5:50 पर दिल्ली के लिए पीएम मोदी कल रवाना हो जाएंगे। तो ये 2 दिन का प्रधानमंत्री का दौरा है। पीएम मोदी का ये दौरा भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूती दे सकता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इजरायल में दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम में से एक आयरन डोम, इस पर तकनीकी बातचीत पर, ट्रांसफर पर बातचीत इसमें संभव है। तो प्रधानमंत्री की ये 2 दिवसीय यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, अक्षय से एक बार जान लेते हैं, समझ लेते हैं। अक्षय, जैसा कि अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का क्या रहने वाला है, वहां की सदन को पीएम मोदी संबोधित करेंगे तो वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इसके अलावा किन किन खास मुद्दों पर फोकस इस यात्रा में रहेगा, वो आप जरा समझाइएगा। और देखिए पलक, 2 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री का शुरू हो चुका है। 9 बजे के करीब प्रधानमंत्री तेल अवीव के लिए रवाना होंगे। ये कहा जा रहा है कि लगभग 2:30 बजे के आसपास वो वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया जाएगा। स्वागत की जो तस्वीरें आएंगी वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी।
सबसे बड़ी बात ये रही कि 9 साल के बाद ये दौरा प्रधानमंत्री का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने वाला होने वाला है। इसके अलावा इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, साइंस और एयर डिफेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति के साथ साथ दोनों देशों के बीच में आपसी संबंधों को और विस्तार देते हुए दिखेगा। ये खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि आने वाले समय में किस तरह से दोनों देश पारस्परिक भी चर्चा होगी। ये माना जा रहा है कि दोनों देश टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में जो कर सकते हैं उसको लेकर के भी चर्चा करेंगी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ लगभग 9 साल बाद वहां पर इजराइल में निश्चित रूप से जो बातचीत होगी वो दुनिया के केंद्र में रहने वाली है और देश दुनिया की निगाहें भी रहेंगी कि किस तरह से दोनों देश एक दूसरे का समर्थन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐतिहासिक संबंधों के साथ साथ पारस्परिक संबंधों को भी विस्तार देने वाली है। ये माना जा रहा है कि जो भारतीय यहूदी समुदाय के साथ जो वहाँ पर डेलीगेशन लेवल बातचीत होगी वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और उद्योगपतियों के साथ किस तरह से समन्वय स्थापित किया जा सकता है, किस तरह से भारत में वो अपने जो प्लान्स हैं खास करके वाटर से संबंधित उसको किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। ये माना जा रहा है कि एयर डिफेंस और डिफेंस सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी दोनों देश आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल का सहयोग एक तरफ से रहा था उसके ड्रोन्स के जरिए, उसको और तकनीकी रूप से आगे बढ़ाने पर चर्चा मानी जा रही है। बैलिस्टिक मिसाइल्स और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और एयरड्रोम एक तरफ से देखा जाए तो इजराइल की प्रमुख चीज़ों में रही हैं जो डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करती हैं। उसको लेकर के विस्तारपूर्वक चर्चा होगी, उसको एमयू स्थापित किया जाएगा और आने वाले समय में दर्शकों तक पहुंचाएंगे भी। जब पीएम मोदी का वहां पर स्वागत होगा, पीएम मोदी की मुलाकातें होंगी, तब तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।